अरे ताबिश, आप ही को कॉल मिला रही थी। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? खैरियत? अरे यार, ऑफिस में काम नहीं था तो सोचा बैठ के क्या करूँगा, इसीलिए आ गया। अच्छा किया। वो कुछ सौदा ख़त्म हो चुका था तो आपको कॉल करी थी, आप ले आते। तनख्वाह ख़त्म हो गई है, 3000 बचे हैं मेरे पास, कहाँ से लाऊं सौदा? तनख्वाह ख़त्म हो गई? ताबिश, पैसे कहाँ गए? मैंने अय्याशी में उड़ा दिया। अजीब सवाल कर रही हो तुम भी। ताबिश, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। यार तुम्हें पता है ना खर्चे कितने हैं, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, केबल वाला है, बाइक के खर्चे अलग हैं, घर में 50 चीज़ें ख़राब पड़ी हैं। 25,000 में होता क्या है? ताबिश, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरी बात मान लीजिए ना, मुझे जॉब की परमिशन दे दें। मैं खाना कैसा बना है? अच्छा। ताबिश, वो आज रामीन से बात हुई थी, मेरे लिए एक अच्छी जॉब का बता रही थी। क्या ज़रूरत है तुमको जॉब करने की? मेरे हाथ पैर अभी सलामत हैं। ताबिश, वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ काम करती हैं, ग्रुप्स की सूरत में इवेंट्स डेकोरेट करती हैं। जॉब पे रोज रोज भी नहीं जाना और सैलरी बहुत अच्छी है। ताबिश, वफा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्यों बार बार इस बारे में मुझसे बात करती हो? देखो, शादी से पहले हमारी बात हुई थी ना इस बारे में। मुझे याद है, लेकिन देखिए ना, उस वक्त हालात कुछ और थे और अब कुछ और हैं। वैसे भी मैं जॉब सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए करना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं तुम्हारे और इस घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकता? ताबिश, ऐसी कोई बात नहीं, आप इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं? तुम जॉब नहीं करोगी। अच्छा, घर बैठ के तो काम कर सकती हूँ ना। देखो वफा, हमारे खानदान में लड़कियों का जॉब करना मायूब समझा जाता है, और खास करके जब तक कोई हालत मजबूरी ना हो। अभी तुम्हारा शौहर जिंदा है, और वैसे भी तुम्हारा जॉब करना मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाएगा। अच्छे हालात नहीं रहे ना तो ये बुरे भी नहीं रहेंगे। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, समझो। ताबिश, 5 साल हो चुके हैं, देखिए ना महंगाई कितनी बढ़ गई और तनख्वाह वही की वही। वफा, इनफ इज इनफ। मैंने तुमसे कहा ना, तुम जॉब नहीं करोगी तो नहीं करोगी, प्लीज। खुदा न खासा कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें मजबूरी की हालत में औरत को बाहर निकलना पड़े क्योंकि मर्द की कमाई जो है वो पूरी नहीं पड़ी, या हो सकता है उसकी जॉब चली गई है, या XYZ को भी मसला आ सकता है। तो क्या उस सिचुएशन में औरत का बाहर निकलना एंड उस मजबूरी के तहत अपनी नेसेसिटीज को पूरी करना बेहतर है कि नहीं है? ऑब्वियसली बेहतर है। आप जिंदा किसके लिए रहते हैं? खाने पीने के लिए, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। अगर आप वही नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो हाउ वुड यू इवन बी एबल टू सर्वाइव? सो आई थिंक ये जो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो टैबू है कि जिसमें मर्द ये समझने को बैठ जाए कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, अगर मैं ही कुछ नहीं कर रहा हूं तो औरत भी बाहर नहीं निकलेगी कि मैं ही सरबराह हूं और मुझे ही पूरा करना है। आई थिंक वहां पर मर्दों को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्योंकि मॉडर्न दौर भी है करंट सिचुएशन में, और नॉट ओनली दिस मॉडर्न दौर एंड करंट सिचुएशन, हमारा रिलेशन भी यही बोलता है कि हाँ मजबूरी है तो इट्स ओके, यू नो, औरत बाहर जा सकती है। अब वो अपने अगर जहन की शक व शुबहात लेकर बैठ जाए या कंजर्वेटिव नेचर की वजह से बाहर ना जाने दे, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। तो वहां पे काम करने की जरूरत है। वफा, अफसोस होता है मुझे तुम पर। अरे तुम इतनी टैलेंटेड होकर खुद को जाया कर रही हो, यूटिलाइज करो अपने हुनर को। या रामीन, कह तो तू ठीक रही है, पर अगर ताबिश को नहीं पसंद तो मैं उनके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकती। अभी तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं, फ्यूचर बनाने का सोचो अपनी, और कब तक अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात के बीच में झूलती रहोगी? यह बात ख्वाहिशात की नहीं है, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं खुश नहीं हूं। लेकिन यार, ताबिश को परेशान देकर ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, और वैसे भी जिस बात से
वो नाराज हो जाए, मैं उसमें अपनी खुशी कैसे ढूंढ सकती हूँ? और वो वफा तुम भी ना। अच्छा मेरी बात सुनो, ताबिश को तुम्हारा घर से बाहर निकलकर काम करना पसंद नहीं है ना, तो तुम ऑनलाइन काम करो, उसमें तुम्हारे घर से बाहर निकलने वाली परेशानी भी खत्म हो जाएगी। मैं बात कर चुकी हूँ, वो इस बात के लिए भी राजी नहीं है। वैसे भी तुम जानती हो कि ऑनलाइन अक्सर और बेशतर फ्रॉड लोग ही मिलते हैं यार। देखो, तुम मेरे हस्बैंड जीशान को अच्छी तरह जानती हो, उनकी एजेंसी है और उन्हें एक आर्ट डिजाइनर की जरूरत है। वफा मैंने तुम्हारी बात की थी उनसे, तुम मुझे बताओ कि तुम करोगी? अच्छा, वैसे करना क्या होगा? इसकी नेचर लॉक टेक्नो 20,000? ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। हाँ, इंटरनेट है मेरे पास जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। 30,000? यार इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? वो किचन की साफ सफाई कर रही थी इसलिए। आपके पास चाबी नहीं है क्या? इत्तेफाकन घर भूल गया था मैं। ये देखो, पानी का बिल देखा, 2,500 रुपए का आया है। इतना बिल हम भरेंगे कैसे? यार यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, जब तक तनख्वाह आएगी ना, इसकी तारीख में निकल जाएगी। इतने सारे बिल आए हुए हैं। फिलहाल एक काम करता हूँ कि किसी से पकड़ झगड़ के इसका तो बिल मैं पे करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फजूल खर्चा है ना इंटरनेट का, मैं अगले महीने से इसे बंद करवा देता हूँ। 1,500 रुपये बचेंगे। इंटरनेट? पर ताबिश, इंटरनेट निकलवाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? इसकी क्या जरूरत है? भाई तुम यूज करती नहीं हो, 2 बंदे हैं, मैं सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ और रात को आता हूँ तब भी यूज नहीं करता। बिला फजूल के 1,500 रुपये जाएंगे। ठीक है, पर ताबिश देखिए, जरूरत का क्या है, कभी भी पड़ सकती है, तो प्लीज इंटरनेट मत निकलवाए ना। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लैपटॉप लेकर आओ, मैं ऑनलाइन चेक तो करूं ये बिल सही भी है या कोई गड़बड़ करके भेजा उन्होंने। ताबिश, आप अभी आए हैं ऑफिस से, थके हुए हैं, आराम से चेक कर लीजिएगा ना, इतनी क्या जल्दी है? वफा साहिबा, आप लैपटॉप लेकर आइए और 1 कप अच्छी सी चाय बनाइए, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुने, वो लैपटॉप चार्ज नहीं है, लाइट नहीं थी ना, इस वजह से चार्ज नहीं हुआ है, बैटरी डाउन है। आप जब तक फ्रेश हो जाए ना, मैं चाय भी बना लूंगी, फिर देख लीजिए। ठीक है, चार्ज पे लगाओ उसे। हेलो जी जीशान भाई। जी जी जी, आपका मैसेज मुझे मिल गया था। हाँ, मैं सुबह तक कंप्लीट करके दे दूंगी काम जी। रात में जितना भी होता है मैं उतना आपको सेंड कर दूंगी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी काम स्टार्ट कर देती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत तो है? बाहर क्यों आके बैठ गई? वो मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी ना, तो बस मूवी देख रही थी। तो अंदर रूम में देख लेती, बाहर आने की क्या जरूरत थी? आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती ना, हैंड्स फ्री खराब हो गए थे तो इसलिए। तुम भी अजीब ही हो। आजकल के दौर में अगर सिर्फ मर्द कमा रहा है तो औरत को भी कमाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं समझती हूँ कि महंगाई का दौर है, हम सब वाकिफ हैं इस चीज से। पढ़ाई आजकल कितनी एक्सपेंसिव है, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कितने ज्यादा हैं, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन में मर्द की इतनी सैलरी है या इतनी उसकी इनकम है कि जहाँ पे सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही हैं और आप बाकी चीजों को नहीं पूरा कर पा रहे हो, और अगर इसमें औरत हाथ बटाना चाहे, तो आई थिंक ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, राइट? आपको एक खुशी भी होनी चाहिए कि somebody is actually helping you, कि जो आपकी फैमिली को ग्रो करने में मदद करे। यार मैंने तुझे बताया था कि जीशान की एजेंसी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डीलिंग करती है, और वहां की टाइमिंग का तुझे अंदाजा है। यहाँ दिन होते हैं तो वहां रात होती है। ये छोटा सा इश्यू तो आएगा।
हाँ यार ये तो है, लेकिन मैंने भी सुबह बहाना बना लिया। यार तो ताबिश से इतना डरती क्यों है? यार इसी वजह से तो डरती हूँ कि कहीं वो नाराज ही ना हो जाए। तो मतलब तो उसको कभी नहीं बताएगी कि ये ऑनलाइन काम करती है? यार बताऊंगी, लेकिन फिलहाल नहीं। हमने तो यही तय किया है ना कि मेरी फर्स्ट सैलरी आ जाए तो उन्हें सरप्राइज दूंगी, तो बता दूंगी ना। आई थिंक जब आप पाकिस्तान आए तो शायद आपसे मुलाकात हो। किससे बातें कर रही थी? और ये मुझे देखते ही लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? किसी से भी नहीं ताबिश। तो फिर मुझे देखकर लैपटॉप क्यों बंद कर दिया? खोलो इसे। रहने दीजिए ताबिश, कोई नहीं है। खोलो इसे। पासवर्ड क्या है इसका? जी वो मैंने पूछा पासवर्ड क्या है इसका? ताबिश वफा। ताबिश या वफा? ताबिश वफा। रॉन्ग पासवर्ड है क्या? सही पासवर्ड बताओ। ताबिश यही पासवर्ड है। रॉन्ग पासवर्ड है ये। ताबिश ये आपने क्या किया? तोड़ दिया। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें कि अब तुम्हारी उससे बात कैसे होगी? मैंने सुन लिया था तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करते हुए। रात के 2 बजे बात करने का मतलब क्या समझूं मैं? ताबिश आप गलत समझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे गलत फहमी हो रही है। अरे मैं तो समझता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन नहीं, तुम तो पैसे से प्यार करती हो, पैसे से। मेरे पास नहीं है ना पैसा, इसीलिए तुमने किसी गैर मर्द से दोस्ती कर ली। अरे तुम जैसी औरतें किसी की नहीं होती। मेरे आगे ना ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। जब आप मियाँ बीवी के रिश्ते की हम बात करें तो वो कहा जाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है और जो भी एक हमराज है, राइट? अगर ऐसे सिचुएशन में जैसे इस कहानी में हुआ कि बीवी जो है वो छुप कर भले वो लैपटॉप पे काम कर रही है, अब हस्बैंड ने जैसे उसको देखा, रादर देन उसकी कन्फ्रंटेशन करने के, उसकी इस्लाह करने के कि ये चीज मुझे पसंद नहीं है या XYZ को भी बात है, उसे डायरेक्ट उस पर इल्जामात की बौछार करके उसे घर से बाहर निकाल दिया, विच इज लाइक अ बैड थिंग, है ना, रॉन्ग थिंग। अब इस सिचुएशन में अगर कल को कोई भी इंसान आ जाए तो आप ऑब्वियसली इस कहानी से भी बल्कि आपको सबक सीखना चाहिए कि सिर्फ देखने की बिना पर और सिर्फ शक की बिना पर आप किसी कॉन्सिक्वेंसेस पे ना पहुंचे। वफा, तुम इस वक्त अंदर आओ। वफा, वफा कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? अच्छा तुम पानी पियो। यार मुझे कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हें? ताबिश ने मुझे घर से निकाल दिया है रामी। उन्होंने मुझे निशान भाई से ऑनलाइन बात करते हुए सुन लिया था। अरे तो तुम्हें उनको बताना चाहिए था ना कि जिशान मेरे शौहर है और तुम उनके साथ ऑनलाइन काम करती हो। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। मैं क्या करती, कहाँ जाती? अम्मी अबू रह रही और भाई भी पाकिस्तान से बाहर है। ताबिश ने तुम्हें तलाक दे दी क्या? नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा किया तू यहाँ आ गई। अरे ये तेरा अपना घर है। चुप हो जा, पानी पी। और अब तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैं बात करती हूँ ताबिश से। नहीं प्लीज रामी, ताबिश को भी कॉल मत करना, वो बहुत गुस्से में, पता नहीं गुस्से में और क्या कर बैठे। प्लीज फोन मत करना। आज मैंने ताबिश को देखा था, लेकिन
वो किसी लड़की के साथ था। मैंने पीछा किया ताबिश का, तो मोहल्ले वालों से मुझे पता चला कि उन दोनों ने तो शादी की हुई है। वफा, कुछ तो बोलो। अभी भी कुछ नहीं बोलोगी? कोई शिकायत नहीं करोगी अभी भी? क्या शिकायत करूं? किससे शिकायत करूं यार? मैंने तो अपने होंठ इसी लिए हैं, और आज मैं जिस जगह खड़ी हूं ना, उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूं। शायद मुझ में कोई कमी होगी जिसकी वजह से ताबिश ने मुझे छोड़ दिया। तुम में कमी थी? कमी तो उस ताबिश में है, ये बात तुम कब समझोगी? मैंने घर खर्च में ताबिश का सहारा बनना चाहा, खर्चा बांटना चाहना, तो ये मेरी गलती है। नरगिस, 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 आप आ गए? हाँ भाई, खाना निकालो, बहुत भूख लगी है। कहाँ है खाना? क्या मतलब है कहाँ होगा? अरे भाई किचन में है, पकाया होगा ना तुमने, निकालो। क्यों, मैंने तुम्हें मैसेज नहीं किया था कि आते हुए जिंगर लेके आना? कुछ नहीं है बनाने को। ये क्या मतलब कुछ नहीं बनाया? भाई परसों ही तो तुम्हें सब कुछ लाके दिया है मैंने। एक एक पाव सामान लेके आते हैं आप, 2 दिन भी नहीं चलता, कहाँ से बनाऊं उसमें खाना? अरे यार जितना बचा था उसी को पका लेती। मुझसे नहीं बनता इतना सा खाना। हमारे घरों में बड़े बड़े दस्तरखान भी छाए जाते थे, और यहाँ ये तो किचन में सामान ही पूरा नहीं होता कि मतलब कोई ढंग से बना ले। यार तुम्हें पता है ना, मैं इस वक्त फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हूँ। जब खर्चा नहीं उठा सकते थे तो शादी क्यों की थी? जबान संभाल के बात करो। जबान संभाल के तुम बात करो। मुझे वफा मत समझना कि जो बकवास करोगे मैं सुन लूंगी। मुझे सब बता दिया मोहल्ले वालों ने कि तुमने वफा को आधी रात को घर से निकाल दिया था। तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। सब मर्दों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम किसी के शौहर बनने के भी लायक नहीं हो। चुप कर जाओ वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठा के तो दिखाओ, 2 जूते मैं भी लगाऊंगी। वफा मत समझना मुझे, जो सबको चुप करके बर्दाश्त करूंगी तुम्हारा। मेरा दिमाग खराब मत करो। भाड़ में जाए तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा घर। मैं जा रही हूं और खुला के पेपर भिजवा दूंगी। एक्चुअली आलू भी खत्म हो गए थे और मसाला भी कम था, तो बस जितना था मैंने उसमें बना लिया है। पानी थोड़ा ज्यादा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। किफायत शुआरी तो कोई तुमसे करना सीखा। महदूद वसाइल में तुम्हें रहना आता है। ये लो भाई, तुम भी निकालो। ये रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत करार दिया। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते के अंदर आपकी एम्पैथी, आपका अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, आपकी कॉन्ग्रुएंस, ये सारी की सारी चीजें मौजूद है ना, बहुत जरूरी है। और इससे भी जबरदस्त चीज जो है, जो कि बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर कर लेते हैं, वो है नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। मैं यूजुअली बहुत सारे क्लाइंट्स को ये बात बताती हूँ, और ये बहुत जरूरी भी है कि हम जनरली क्या कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर अटैकिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हस्बैंड अपने आप को ये समझेगा कि क्योंकि मैं सरबराह हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूं। ठीक है, या वाइफ कहीं जगह पे अपने आप को समझेगी क्योंकि मैं सारा दिन घर पे रहा, मैंने इतना काम करके दिया, खाना बना के दिया, तो अब मेरी बात मानी जाए। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ एम्पैथी के लिए रेडी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रादर देन कि आप किसी के ऊपर डायरेक्ट जजमेंट पास करो या ऑर्डर दो या डायरेक्ट अटैकिंग करो कि तुमने लास्ट टाइम ऐसे किया था या तुम ऐसे हो या XYZ, तो क्या होता है जब एक अटैक करता है तो दूसरा भी अटैक करता है, और यूं ही लड़ाई बढ़ती है, और आपका वो जो कंपैशन, एम्पैथी, सब चीजें होती है वो खत्म होने शुरू हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने साथी के साथ, अपने कंपेनियन के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ, जो भी आपका पार्टनर है, उसके साथ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपकी लिसनिंग स्किल्स
और आपकी एम्पैथी लेवल बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। आप नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन करो, यानी रिक्वेस्टिंग वे में, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरा वाला कोई जागीर नहीं है आपकी, ठीक है। वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान है, भले आपका एक रिश्ता है, लेकिन आपको एक दूसरे की स्पेस का भी ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को इज्जत देनी चाहिए, तब जाके आपकी लाइफ में एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड और कॉन्ग्रुएंस आता है। हाँ उमेर, कहाँ पर है? अरे यार वो मेरा लैपटॉप थोड़ा हाथ से गिर गया था, बंद हो गया। हाँ मैं अभी आ जाता हूँ तेरी दुकान पे यार, थोड़ा इमरजेंसी है, समझा कर। बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? चल मैं आ रहा हूँ। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। ये देख रामी, मैं जिशान भाई के स्नाइप प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। वाओ, जबरदस्त। इस वक्त कौन आ गया? पता नहीं। तो बैठ, मैं देखती हूँ। ताबिश भाई, आप इस वक्त? अब माजरत चाहता हूं कि मैंने इतनी रात को आपको डिस्टर्ब किया। मैं वफा को देखने आया था, वो यहाँ है? नहीं, वफा तो यहाँ नहीं है। कहाँ गई, कुछ पता है आपको? उसका फोन नंबर भी बंद जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं पता, और मेरा उससे कोई राब्ता भी नहीं हुआ। दरअसल मैं वफा से माफी मांगना चाहता था। मैंने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। न जाने उस रात मुझे क्या हो गया था। मैं नरगिस मेरी दूसरी बीवी थी जो मुझे छोड़ के चली गई। ओह, उसके जाने के बाद ही मुझे वफा की कदर हुई। प्लीज अगर आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर होगा आपके पास। जी ठीक है। चलता हूँ। ताबिश भाई, आपने वफा के साथ अच्छा नहीं किया। अल्लाह हाफिज। वफा, आओ आओ अंदर आओ। तुम खड़ी क्यों? बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे बैठो ना, मैं कह रहा हूँ प्लीज तुम बैठो। वफा, मैं अपने किए की माफी मांगता हूं तुमसे। मैंने बिना सोचे समझे तुम पे गुस्सा किया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि तुम इतनी रात को कहां जाओगी। तुम्हारा मेरे सिवा है ही कौन। प्लीज माफ कर दो मुझे। तुम नाराज हो ना मुझसे? कुछ कहोगी नहीं? क्या कहूँ? उस रात आपने मेरी कोई बात सुनी थी जो आज सुनेंगे। वफा, नरगिस से शादी करने के बाद मुझे तुम्हारी कदर हुई। बस इतनी ही मोहब्बत थी।
यही भरोसा था आपका मुझ पर। क्या क्या किया था मैंने? सिर्फ आपका साथ दिया था ना। आपको परेशानी से निकालना चाहती थी ना। कहाँ गलत थी मैं? ताबिश, हम सफर हैं। अगर ऐसे में मैं आपका साथ देती, आपका सहारा बनती, तो ऐसे प्रॉब्लम ही क्या थी? ताबिश, हमारी कोई औलाद नहीं है। हाँ, अगर हमारी औलाद होती और ऐसे में मैं उन्हें वक्त ना देती, अपनी जॉब की वजह से मैं आपको इग्नोर करती, तो शायद आप मुझसे शिकायत करते। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप नहीं चाहते थे कि मैं घर से बाहर निकल के काम करूं। मैंने आपकी बात मानी, सिर्फ इसलिए कि आप खफा ना हो जाएं। पर मैं आपको रोज परेशान भी तो नहीं देख सकती थी ना ताबिश। वफा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई है। मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची। मैंने जब तुम्हें किसी गैर मर्द के साथ बात करते सुना, लेकिन मैं मानता हूं कि वो गलती थी मेरी। लेकिन मैंने जब लैपटॉप सही कराया और देखा, तो मुझे पता चला कि तुम तो मुझे सपोर्ट करने के लिए ऑनलाइन काम कर रही थी। और मैंने न जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। प्लीज प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दो, या तुम जो सजा देना चाहो दे सकती हो। कबूल है मुझे? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, या आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए। तुम जो कहोगी मैं मानूंगा, जो कहोगी। ताबिश, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक हमारे हालात पहले की तरह बेहतर नहीं हो जाते, मैं सिर्फ आपका साथ देना चाहती हूँ। घर खर्च में हाथ बटाना चाहती हूँ। प्लीज इस बात की परमिशन दे दीजिए। ठीक है, मैं मानूंगा तुम्हारी हर बात, लेकिन उस वक्त तक, जब तक के हालात बेहतर नहीं हो जाते, तुम बाद में काम नहीं करोगी। मैं कोशिश करूंगा सब इंशाल्लाह बेहतर करने की। ठीक है? शायद हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों पे फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, क्योंकि ये रिश्ता जुड़ गया ना, तो अब इसमें सारी जिंदगी साथ रहना है, तो बस अब जो करना है करो, राइट? और कभी कभी लोग अपनी अपनी स्पेस मांगने की आड़ में शायद गलत रास्ते पे भी निकल जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका जो भी रिलीजन है, ठीक है, आपका रिलीजन यकीनन आपको कंपैशन सिखाता होगा, यकीनन आपको ऑनेस्टी, लॉयल्टी सिखाता होगा, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ तो बहुत ज्यादा सिखाता होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड ना लें, आप उसे इतनी इंपॉर्टेंस दें जितना आपका रिलीजन आपको सिखाता है, और जो आप मोहब्बत उसे दे सकते हैं वो दें। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिश्ता ही मोहब्बत से बंधा हुआ है। जहां पर ये चीज कम होने लग गई, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली, या रिस्पेक्ट कम होने लग गई, तो ये रिश्ता फिर सही से नहीं चलेगा। इट्स लाइक अ गिव रिस्पेक्ट नहीं टेक रिस्पेक्ट वाली चीज, कि अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो आप रिस्पेक्ट लोगे। औरत कब तक बर्दाश्त करेगी, या मर्द कब तक, कई जगह पे मर्द बर्दाश्त करता है, मर्द कब तक बर्दाश्त करेगा? Everybody wants to be everybody wants to feel valued, everybody wants to feel loved. सही है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लोनलीनेस को अगर कम करना चाहते हैं तो आप दूसरे की हेल्प करना शुरू करें, आप दूसरे को वैल्यू करना शुरू करें। ऑटोमेटिकली द थिंग्स दैट यू आर गोना गिव टू देम, आपने वो चीजें रिसीव करना शुरू कर देनी है। शायद देर से सही, लेकिन जरूर।